में लूट की वारदात हुई। अपराधियों ने दिन दहाड़े लूटकांड को अंजाम दिया। सोना चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। व्यापारियों में इस वक्त दहशत का माहौल है और ये आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं किस तरीके से व्यापारी बेखौफ बदमाश जो है वो सुबह के वक्त की ये घटना बताई जा रही है, जहां आज सुबह जो तनिष्क शोरूम है उसमें बदमाश जो है वो दाखिल होते हैं शोरूम के अंदर और उसके बाद लूटपाट को अंजाम देते हैं। बताया जा रहा है कि स्टाफ को बंधक बनाकर अपराधियों ने इस लूट को अंजाम दिया है। यहां तक कि गार्ड के पास जो हथियार थे उन्हें भी छीन लिया गया। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ अमिताभ ओझा हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। अमिताभ, सीधा मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त क्या अपडेट है, क्या जो बदमाश हैं उन्हें ढेर कर दिया गया है? देखिए, ये पूरी लूट की वारदात को जो अपराधी भाग रहे थे वो 3 बाइक पर होने की बात कही गई थी। 3 बाइक पर 7 अपराधी वहां पे मौजूद थे। वो जब भाग रहे थे तो पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों को चेज किया। जो पुलिस ने जब उन्हें चेज किया तो वो बाइक से गिर गया और उसके बाद पुलिस पर फायरिंग करने लगे थे। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की है। दोनों को पैर में गोली लगी है। दोनों की पहचान, एक की वैशाली जिले के रहने वाला है, दूसरा जो है सोनपुर का रहने वाला है, छपरा के सोनपुर का रहने वाला है। दोनों को अभी किया गया, लेकिन बाकी जो अपराधी 4 अपराधी थे वो भागने में सफल रहे हैं। जबकि कहा जा रहा है कि 2 लोग वहां पहले से जो रेकी कर रहे थे वो स्थानीय इनका जो लिंक था वो उसकी तलाश अभी की जा रही है। सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें भी कैद हुई हैं। दूसरी अपडेट इस मामले में यह है कि एक तरफ जहां तनिष्क शोरूम के जो मैनेजर हैं उन्होंने बताया था कि दुकान में जिसमें लूट हुई थी 50 करोड़ के जेवरात थे, 25 करोड़ के जेवरात लूटे जाने की बात कही थी। हालांकि अभी तक एसपी जो वहां के हैं राज, उन्होंने 2 करोड़ लूटे जाने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी इसकी प्रमाणित तौर पे जो मैनेजर हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कितने सामान वो ले जा चुके हैं, क्योंकि पहली प्राथमिकता यहाँ पे भी है कि जो अपराधी जिस समय भागे हैं उनकी तलाश करने के लिए। देखिए, ये सारे अपराधी जो अभी तक जो जानकारी मिली है ये छपरा के अजय राय गैंग के बताए जा रहे हैं और इस गैंग ने कई बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कुछ दिन पहले पूर्णिया में भी इन लोगों ने तनिष्क शोरूम से ही 2 करोड़ रुपए की लूट की थी। इसके बाद बेगूसराय में 2 ज्वेलरी शोरूम को इन्होंने निशाना बनाया था। पटना में भी एक ज्वेलरी शोरूम को हाल में निशाना बनाया गया था। अब पुलिस इस बात की जांच में लगी है क्या यही वही गिरोह है जो इन पूरे वारदात को अंजाम दिया था या फिर कोई दूसरा गिरोह, क्योंकि जिस तरीके से पेशेवर ढंग से पूरी घटना को अंजाम दिया। 10 बजे शोरूम खुलता है और उसके थोड़ी ही देर के बाद अपराधी शोरूम में घुस जाते हैं और एक करके सभी अपराधी घुस जाते हैं और घटना करने के बाद 22 मिनट के अंदर पूरी दुकान को वो लूट ले जाते हैं। हालांकि इस दौरान ने कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की थी। जो गार्ड जिसके पास हथियार थे उनके हथियार को अपने कब्जे में ले लिया था और उसके बाद जितने भी स्टाफ थे, करीब 17 से 18 स्टाफ थे, 2 फ्लोर में ये शोरूम है, उन्हें सभी को एक जगह गन पॉइंट पे ले रखा था और किसी को भी वहां सबके फोन छीन लिए थे और लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद वो बाहर से शटर को बंद कर चले गए थे, जिसकी वजह से भी पुलिस को सूचना देने में देरी हुई थी। पुलिस मौके पर जब पहुंची तब तक अपराधी वहां से भाग गए थे, लेकिन इनपुट के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की थी। तो कोइलवर से जो छपरा जाने वाली जो रोड थी उसमें डोरीगंज पुल है, वहीं पर जो है पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई है। बबुआगंज थाने की पुलिस ने मुठभेड़ किया है और उसके बाद 2 अपराधी पकड़े गए हैं। लेकिन अमिताभ, अभी आप बता रहे थे कि ये पहली मर्तबा नहीं है, सिलसिलेवार तरीके से घटना को अंजाम दिया जाता है और कुछ पीछे कुछ दिनों में ये चौथी मर्तबा है कि इस तरह की घटना होती है। न सिर्फ भीड़भाड़ वाला इलाके में ये तनिष्क का शोरूम है, घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद निकल भी जाते हैं। आप खुद बता रहे हैं कि 4 बदमाश जो है वो फरार हैं, तो क्या जो रिकवर है माल वो हो चुका है या अभी भी जो 4 बदमाश छूट गए हैं उन्हीं के पास वो माल है? और किस तरीके से फिर पुलिस की जो सुस्ती है वो कब जाएगी? 6 महीने बाद इलेक्शन है, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बिहार में बनता दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल बिहार में अगर हम सोना लुटेरे की बात करें तो आपको हम बता दें कि देश का जो सबसे बड़ा सोना लुटेरा है वो इस वक्त बिहार के पटना के बेऊर जेल में बंद है। जो यहाँ जेल में बंद रहते रहते बिहार देश के अलग अलग शहरों में वो लूटपाट की घटना को अंजाम देता है। रंजीत जो गैंग है उसका गैंग लीडर है। इसके अलावा अजय राय गैंग, जिस गैंग के इन दोनों सदस्यों के होने की बात कही जा रही है, इसके कुछ दिनों पहले पटना में मुठभेड़ हुई थी दिसंबर के महीने में और उस मुठभेड़ में वो ढेर हुआ था। लेकिन उसके बाद गिरोह ने फिर से अपने आप को संगठित कर लिया और उसके बाद ताबड़तोड़ कई वारदातों को अंजाम दिया है। अभी तक जो पूर्णिया में तनिष्क शोरूम में 2 करोड़ की लूट हुई थी उसके सभी अपराधी ना तो पकड़े गए हैं और ना ही जेवरात बरामद किए गए हैं।
इसके बाद बेगूसराय में 2 घटनाएं ताबड़तोड़ हुई थी, उसमें भी अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। वो घटनाएं भी अभी तक पुलिस के लिए जांच का विषय बना हुआ है। वहीं अभी जो इस घटना में शामिल अपराधी थे वो भी लगातार 2 अपराधी पकड़े गए, लेकिन बाकी सब फरार है। तो दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम देते ही जिस तरीके से दे रहे हैं उससे तो सीधे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठता है, क्योंकि लगातार अपराधी कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन अगर हम रिकवरी की बात करें तो अभी पूरी रिकवरी नहीं हुई है। जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसमें 3 से 4 झूले जो हैं अपराधी लेके भागे थे, 1 झूले को बरामद किया गया है जिनकी जांच की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए।